अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन रहा, जहां पर उन्हें सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अच्छी खबर मिली और फिर उसके बाद शाम में बल्कि रात में तकरीबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई बुरी खबर भी मिली। आज सुबह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को और जो वाइस चेयरमैन है उनके यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी साइफर केस में जमानत मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुनाते हुए पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया और साथ ही साथ बल्ले का निशान भी वापस ले लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल आया उसके मुताबिक वो इस फैसले को मुख्तलिफ कोर्ट्स में चैलेंज करने जा रही है और वो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कोर्ट इस फैसले को रिवर्स कर देगी। लेकिन अभी तक जो फैसला सामने आ चुका है वो खासा गंभीर और संगीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जो उनका इलेक्शन सिंबल है यानी बैट का निशान वो उनसे ले लिया गया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हम देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह से ये शिकायत भी आती रही कि उनको नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, कहीं पर कोई छीन के भाग गया, रेड्स भी हुए, बहुत से तजवीज़ करंदा और तायद करंदा गिरफ्तार भी हुए और काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो काफ़ी हैपनिंग वाला ये सारा मामला रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे लेवल प्लेइंग फील्ड मुमकिन हो पाएगी या नहीं? मुख्तलिफ सियासी जमातें भी अपना अपना जो रोड मैप है वो तैयार कर रही हैं इलेक्शन में जाने का, और उधर PMLN के जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं वहाँ पर भी टिकटों के मामले पर काफ़ी खबरें आ रही हैं कि मामलात काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवारों के दरमियान लड़ाई झगड़े भी हैं। तो ये सारा मामला भी किस तरफ जाकर रुकेगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको मैं खुशामदीद के ख़ासतौर पर आज खुशामदीद कहती हूँ। गरीदा फारूकी साहिबा को सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार इस प्रोग्राम में हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रही हैं। गरीदा, आपका भी शुक्रिया। बात का आगाज़ करूँगी मैं इमरान साहब से। इमरान साहब, सबसे बड़ी खबर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले आई है, कितना मुश्किल फैसला हो गया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कितनी प्रॉब्लम्स उससे बढ़ने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सीधी सी बात है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, उनके दो तरह के असरात होते हैं, एक कानूनी और दूसरा उनका पहलू होता है सियासी। अगर आप सबसे पहले हम सियासी पहलू से बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे इसका PTI को फौरी तौर पे तो नुकसान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी भी जमात के लिए और वोटर्स के लिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के वोटर्स के लिए जहाँ शरह ख्वानदगी भी कोई इतनी ज़्यादा ना हो, जहाँ पे मामला इस तरह के हों, तो वहाँ पे मुख्तलिफ निशानों पे किसी पार्टी के लोगों को मुंतखब करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक निशान हो इंतखाबी और पूरे पाकिस्तान में वही हो तो उन्हें आसानी होती है। सबको पता होता है कि ये एक निशान है और इस पे हमारी पार्टी जिसको हमने वोट देना है उसके उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर अब इस पे, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है उसके बाद लाजमी वो अपील में जाएंगे और आरा अदलिया से उन्हें रिलीफ भी मिल जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये, हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें पाकिस्तान की अदालतों में हमेशा सियासतदानों को और सियासी जमातों को रिलीफ मिलता है, हमेशा मिलता है। यहाँ रिलीफ नहीं मिलता तो मुझ जैसे, आप जैसे, गरीदा फारूकी जैसे आम लोगों को नहीं मिलता, आम पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं मिलता। सियासी जमातों को और लीडरशिप को हमेशा रिलीफ मिलता है, वो इमरान खान साहब की सूरत में हो, वो नवाज शरीफ साहब की सूरत में हो, वो आसफ अली जरदारी साहब की सूरत में हो, लीडरों को मिल जाता है। लेकिन जो बात मैं ज़्यादा हम समझता हूँ वो ये है कि देखें, मैं आज के इस फैसले से बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि जमहूरियत का जो अमल है ना, देखें जमहूरियत हम हमेशा कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि फलनी फूलनी चाहिए, इसका तसलसल होना चाहिए। तो जमहूरियत का तसलसल रह किस तरह से सकता है? जमहूरियत का तसलसल रह सकता है जमहूरी अमल से, और जमहूरी अमल जो है उसकी बुनियाद ही जमहूरियत को फायदा हुआ है। हाँ जी, उसने मेरी गुजारिश सुनना है ना, जमहूरी अमल की बुनियाद ही साफ और शफाफ इलेक्शन के बाद होती है। तो अगर इलेक्शन में ही एक बड़ी पार्टी, एक मकबूल पार्टी उसके साथ इस तरह का होगा तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है।
ठीक। अब गरीदा की तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन मैं पहले कुछ कानूनी राय भी इस पे चौधरी साहब के ले लूं। चौधरी साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कानूनी तौर पर बड़ा ही वीक फैसला है इलेक्शन कमीशन का, और आला अदलिया में ये एक ही समात पर उड़ के रह जाएगा। आपके नजदीक रिलीफ मिल सकता है अदालतों से पीटीआई को? मेरा ख्याल में जितनी टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये फैसला किया गया है और 175 पार्टी जो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के साथ क्या उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, अदालतें ये देखेंगी। वाज़े नज़र में तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट जो है वो बड़ा वाज़े है, यानी किसी भी पार्टी की जो इलेक्शन को इस तरह से स्क्रूटनाइज नहीं किया गया है और बार बार जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ये बहुत शिकायत है उनको कि वो जो है उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो इंसाफ में मबनी नहीं है या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि, और मैं समझता हूँ कि जिस बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया गया और जिस वक्त के ऊपर दिया गया, देखिए टाइमिंग इस फैसले की बड़ी गलत है। इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस के बीच में अगर आप ये खालिसन तकनीकी बुनियादों के ऊपर एक फैसला देंगे तो फिर तो ये फैसला सस्टेन नहीं किया करेगा। और स्पेशली जब मिसालें मौजूद हैं, जैसे पीएमएल नवाज का इलेक्शन वो सारे अनअपोज इलेक्ट हुए थे, तो ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं कि अनअपोज इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है मेरे ख्याल में आला अदालतें जिसकी इस वक्त की मौके की मुनासबत से या मौके को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं ना जी, तो इलेक्शंस का एक अपना जो है वो इफेक्ट होता है। लेकिन चौधरी साहब, पीएमएल या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, उनके इलेक्शन पे किसी ने इतराज नहीं किया था। पीटीआई के इलेक्शन पे इतराज हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला गया। सर हाँ साहब, आपको भी पता है कि इतराजात जो हैं वो कब कहाँ कैसे कराए जाते हैं और किए जाते हैं। अकबर एस बाबर साहब ने इस पार्टी के जब देखे ना, ये एक देखना ये होता है कि क्या वो जो उनका कॉन्डक्ट है क्या वो अनबायस है, नहीं इंतहाई बायस है। वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं वो तो उनसे तो वैसे नफरत आश्कारा होती है। और वैसे पीटीआई तो कहती है वो तो मेंबर भी नहीं है पार्टी के, उन्हें तो निकाल दिया गया पीटीआई का, तो ये मौके है। बहरहाल मैं इस पे गरीदा का भी मेंबर हैं या नहीं हाँ बिल्कुल, गरीदा का भी मैं मौके लेती हूँ। गरीदा, ये जो हम पंजाबी में कहते हैं तगानी ये जो वक्त जिस तरह से चौधरी साहब ने बात की, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे एज ए जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया है, एक बाकायदा ऐसा फील आ रही है इस टाइमिंग को देखते हुए। आपकी क्या राय है? नहीं, माजरत के साथ समीना पाशा साहिबा और इमरान याकूब साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, और माजरत के साथ मैं ये कहना चाह रही थी कि टाइमिंग की जो लॉजिक है इसको कम से कम मैं तस्लीम नहीं करूंगी, और मेरा तस्लीम ना करने का एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे वो 13 जून 2021 को होने थे, जो कि नहीं करवाए गए। अगर करवा देते तो 2024 में आम इंतखाबात होने थे ना, तो ये सारे का सारा जो पसूड़ी आज पड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ना होती। 13 जून 2021 को क्यों नहीं करवाए गए इलेक्शंस? बार बार कहा गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कहा गया। उसके बाद जो एक और लास्ट डेट थी वो 10/6/2022 थी, उस तारीख तक भी नहीं करवाई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक जो तारीखें थी, जो कि आज रिप्रोड्यूस की हैं। आपसे गुफ्तगू के साथ साथ मैं फैसला भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि 11 सफ़हात का फैसला है। सो ये सब चीजें उस फैसले के अंदर रिप्रोड्यूस की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सो टाइमिंग का मैं समझती हूँ कि रोना धोना डालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी ये हमें कोई टारगेट करने की कैंपेन है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। किसने रोका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप 13 जून 2021, आज से कोई 2.5-3 साल पहले इलेक्शन ना करवाएं? आप उस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन करवा देते। अब एक और यहाँ पर हमारे दोस्त हैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन देखिए बात आप वो करें जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, जो कम से कम आपको दलील के साथ बात करें। आप कहते हैं जी नून ने भी नहीं करवाया, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं करवाया, हम नून के इलेक्शंस के हवाले से भी बात करते हैं। गलत होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर इसी तरह से फैमिली बिजनेस के तौर पे चलानी है पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर आप डेमोक्रेसी का रोना इस मुल्क में नहीं रो सकते।
अगर आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ट्रू लेकिन वरीदा सजा एक को मिली है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, हर पार्टी को अच्छे फेयर, फ्री एंड फेयर इंटर पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए ना, इमरान साहब ने कहा है ना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज नहीं किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए चैलेंज करे, नून के इलेक्शन चैलेंज करे, पीपल्स पार्टी के चैलेंज करे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंज करे। लेकिन वहां पे वो नहीं होता ना, फंडिंग भी तो उनकी चैलेंज की हुई है, देखिए ना, फंडिंग भी उनकी चैलेंज की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पे तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया, उस मामले पर भी पीटीआई पे ही फैसला आया। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज होते हैं तो उस पे भी सिर्फ पीटीआई का ही फैसला आता है। और अगर हम ये कानूनी, आपने बिल्कुल बात ठीक की, चलिए उन्हें वक्त भी मिला, अगर हम इसको एक तरफ साइड पे भी रख दें तो आपके नज़दीक, सिर्फ आप एक जमहूरी पर्सपेक्टिव से बताइएगा, आपके नज़दीक ऐसे इलेक्शन कितने साफ शफाफ कहे जा सकते हैं कि जिसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एज ए पार्टी अगर हिस्सा ना ले सके, उसका निशान उसके पास ना हो, उस इलेक्शन के ऊपर आपको लगता है कि वो बड़े साफ शफाफ होंगे? नहीं, देखिए मैं अपना जो मेरे पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है मैं वही लेके जाऊंगी कि 13 जून 2021 को इलेक्शंस होने थे, किसने रोका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? उसके बाद 10/6/2022 को दोबारा एक डेट आई सामने, पाकिस्तान तहरीक किसने रोका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना करवाए जाए? फिर अभी जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, भाई नून और पीपल्स पार्टी छोड़ दीजिए ना, ठीक है वो तो इंतहा की बुरी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कहती है ना, हमें जो पीटीआई ने बताया, इस मुल्क को जो बताया, नौजवानों को बताया कि ये नून भी चोर है, पीपल्स पार्टी भी चोर है, यही कहा ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यही उनकी तबलीग थी ना, यही उनका मैनिफेस्टो था ना कि ठीक है जी, ये दोनों जमातें तो बिल्कुल रांदाए दरगाह हैं, ये तो स्कम ऑफ द अर्थ हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं। इस वक्त चोर की बात नहीं हो रही गरीदा, इस वक्त तो हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे माइनस करने की बात कर रहे हैं ना। मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट अगर आप होने दीजिए ना, जी। तो ये दोनों जमातें का तकाबुली जायजा आप छोड़ दीजिए फिलहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी इसलिए भी मीडिया के हाथों, अवाम के हाथों ज्यादा होगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा किया है कि अपने लिए जो स्टैंडर्ड का बार है वो खुद ही बहुत हाई कर दिया है। तो जब आप एक हायर पेडिस्टल पे होंगे, आपको उसी सूरत से जांचा जाएगा, उसी मयार पे आपको परखा जाएगा। अब जिस तरह के इलेक्शंस हुए, मैं एक सहाफी हूं, पिछले कम से कम 2 दहाइयों से मैं सहाफी हूं। सो मैंने जब वो इलेक्शंस देखे, मैंने कहा यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात कोई नामो निशान नहीं है, पूरे मुल्क में आप ऑफिस बेरर्स उठा रहे हैं। मेरा जो पहला रिएक्शन था, मैंने कहा जी ये चैलेंज हो जाएंगे इलेक्शंस, और जो हालात, और वही हुआ, अकबर अस बाबर उठ के चले गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जहां तक मेरी हम्बल सबमिशन है, मेरी नाकिस राय में, शायद गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिल सके, क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी के इलेक्शंस करवाने हैं, नल एंड वॉइड करवाने हैं, वैलिडेट करने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन है, ये उनका कानूनी डोमेन है। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट गई ना, जो भी रिमार्क्स आए, प्ले टू द गैलरी किया मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, एक पॉपुलर रिमार्क्स दिए मीडिया कंजम्पशन के लिए, लेकिन फैसला क्या आया? रेफर कर दिया ना ईसीपी को, जिसकी कानूनी जुरिसडिक्शन है, जिसका डोमेन है। यही मुद्दा है इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी और किसी भी पार्टी का इंतखाबी निशान के हवाले से भी। सुप्रीम कोर्ट जरूर जाए, उनका राइट है, लीगल राइट है, उनका बुनियादी राइट है। आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अब एक बात ये है कि जो ये मामला है, इसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि फिर तो कोई जाके कहीं अपील ही ना कर सके, अगर उसी ने ही मसले का जो फैसला सुना दिया है, अगर उसके बाद उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता तो फिर तो बात ही नहीं रह जाती। लेकिन मैं इस पे खैर नहीं, लेकिन रिवर्स हुए भी है ना, इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स भी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स भी हुए हैं। हिदायत नहीं दे सकती कि आपने पीटीआई का बल्ले का नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा, नून को शेर का निशान मिलेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है गरीदा, आप तो नहीं डिसाइड कर सकती। लेकिन मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब को वेलकम कहती हूँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर और सहाफी। भट्टी साहब, ये सुबह पीटीआई को ठंडी हवा मिली और रात को तो ठीक ठाक एक ऐसा लगा बम गिरा दिया गया है उनके ऊपर और बैट ही छीन लिया गया है, तो आपकी राय में ये क्या कोई तयशुदा बात थी कि भाई पीटीआई को इलेक्शन में एज ए पार्टी हिस्सा नहीं लेने देना, या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल सकता है? देखिए समीना, मैं फिलहाल अपनी राय नहीं देता। ये स्याह तरीन दिन है जमहूरियत का, जैसे स्याह तरीन दिन आजकल सहाफत पर है।
मेरी सारी जिंदगी में कभी ये डिक्टेशन नहीं आई फलां साफी को लो फलां साफी को ना लो, फलां खबर चलाओ फलां ना चलाओ। 76 साल में पहली दफा किसी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उल्लंघन करके उसका निशान वापस लिया है, पहली दफा 76 साल में। इवन के आपको याद होगा मोहतरमा बेनजीर शहीद हुई तो आसफ अली जरदारी साहब बन गए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन किसी नींद में सोया हुआ था बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ मरियम नवाज, उन्होंने पहले ही कहा था नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएंगे जब जीरो रिस्क होगा, इमरान खान गिरफ्तार होंगे, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगेगी। शायद इसी को लंदन प्लान कहते हैं। मुझे बताएं, ये सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ सिलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, इसका नाम शायद इलेक्शन कमीशन है। फॉरेन फंडिंग केस हो तो पीटीआई का, तौहीन अदालत हो तो पीटीआई का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, क्या 173 जमातों जिनके इलेक्शन हुए हैं, मुझे एक एविडेंस दे सकता है इलेक्शन कमीशन के वो शफाफ हुए हैं? और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये निशान नहीं ले सकता। ये जब इन्होंने कानून साजी की थी तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन हमारा रोल, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा इंटरनल मामला है, ये इलेक्शन हम खुद कराएंगे। तमाम जमातों ने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था। तो बदकिस्मती है, आज इनका निशान लिया गया, कल किसी और अगर नवाज शरीफ का लिया जाएगा तो हम कहेंगे ये भी गलत है, पीपल्स पार्टी का लिया जाएगा तो ये भी गलत है। क्या ये सच नहीं है? ये जो निगरान हुकूमत है इसकी निगरानी की जरूरत है, जो लूटमार इसने की है। क्या ये सच नहीं है कि उस्मान डार की बुजुर्ग माँ का दुपट्टा तोड़ा छीना गया? क्या ये सच नहीं है सैकड़ों लोगों को कागज जमा कराने नहीं दिए गए? क्या ये सच नहीं है कि इसी अदालत ने जो नवाज शरीफ 50 रुपए का एफिडेविट देकर गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता थे, रिलीफ दिया? बदकिस्मती है हमारे सियासतदान माजी से सबक नहीं सीखते। मैंने ज़ियाउल हक का दौर नहीं देखा, लेकिन ज़ियाउल हक दौर को याद ताज़ा करा दिया अनवारुल हक काकड़ साहब ने। मैं मुबारक देता हूँ भाई। नहीं, लेकिन क्या भट्टी साहब, ये जो बैट का निशान छीना है वो पीटीआई वाले तो बड़े होपफुल हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये रिलीफ नहीं मिलता और आपको क्या नजर आ रहा है, फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे पीटीआई के लोग और फिर क्या उससे कोई उन्हें बचत होगी? जी देखिए, पहले पिछली दफा ये कहते थे 18 में यकीनन धांधली हुई थी, 13 में आरओ के इलेक्शन जरदारी साहब ने खुद जब सदर से कहा। ये अब क्या होगा? किसी को देंगे भिंडी, किसी को बैंगन, किसी को सेब, किसी को अनार, पूरी तरीके इंसाफ को एक निशान भी नहीं देंगे। दूसरा नुकसान ये होगा, खवातीन की महसूस नशिस्तें होती हैं, वो जमातें क्लेम करती हैं। ये बड़ी साजिश से, दानिशमंदी से, जो क्या नाम है यार, ये सईद मेहंदी साहब, हाँ सईद मेहंदी, वो गालबन इमरान साहब जानते हैं, वो लाहौर में डीसी भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, और ये शायद उनके दामाद है। और मुझे नहीं पता लंदन में ये गए थे तो इनकी कहीं मुलाकात हुई थी नहीं हुई। एक बहुत बड़ा महल था, वो एवन फील्ड नहीं था, मेफिल फ्लैट नहीं थे। तो ये देखे, पहले उन्होंने फैसला जब इंट्रा पार्टी तो उसको रोका रखा, जैसे ही शेड्यूल आया उसको अनाउंस किया। कल इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट ने रोका। तो आज एएनपी के एक लीडर का बयान है सोशल मीडिया पे, आप देखिए, कानों को आप हाथ लगाएंगी कि कोई अदलिया के बारे में ये भी लफ्ज कह सकता था। क्या इस इलेक्शन कमीशन को उस वक्त ज्यादा नींद आ गई थी जब मोहतरमा मरियम नवाज, जो इस मुल्क की हर दिल अजीज लीडर है, वो मैं याद रख लें, इस वक्त वो इंडिया से भी इलेक्शन लड़े तो जीत सकती है मरियम नवाज। वो वाजपेयी को भी, वो क्या नरेंद्र मोदी को भी शिकस्त दे सकती है। जब वो कहती थी कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, सिलेक्टर से है जो इसको लाए हैं, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को याद नहीं था कि ये तो इमरान खान तो मैटर ही नहीं करता, ये तो खलाई महलूक ने इलेक्शन कराए हैं। बदकिस्मती है हम सियासत में ना, इंतकाम में। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान की हुकूमत आइडियल थी, हरगिज़ ये नहीं मैं कह रहा, ना मैं उसका तर्जमान हूँ, खुदा ना खास्ता। लेकिन ये जो बीज बो रहे हैं ये कल को इनके साथ जमहूरियत के लिए आपको। चलिए, मुझे एक टेक्निकल क्वेश्चन करना है इमरान साहब, मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा। चौधरी साहब, अब क्या अगर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो आपके नजदीक इनको कोई नया निशान एज ए पार्टी अलॉट किया जाएगा, या फिर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इनके जो उम्मीदवार हैं वो फिर इलेक्शन लड़ पाएंगे? नहीं वरीदा, अगर तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो ज़ाहिर है जो इनका एक जो पार्टी का निशान है
वो तो नहीं मिलेगा। ये इसकी आप मिसाल ले लें कि माजी में भी ये हुआ है। ये गलत रवायात जो है ये तो होती रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पैरेलल करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि ज्यादती की भी बात है, और ये बिल्कुल सही नहीं है, ना आईनी तौर पे, ना कानूनी तौर पे, ना किसी और असूल के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है जिसका काम है कि वो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज जो जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, उसका काम है कि वो इलेक्शन पॉलिसिंग करती है। इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन उन्होंने ऑनेस्ट, फ्री एंड फेयर कराने होते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की पूरी बारों ने यक जबान होके जो है वो एतराजात नहीं उठाए। अब उसके ऊपर मतलब जो प्रेस रिलीजेस आई हैं वो आपने उनकी लैंग्वेज चेक की है, और कौन सी ऐसी पार्टी है इस वक्त जो कि इस मुतालबा नहीं कर रही कि हमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना दिए जाए। जो पीपल्स पार्टी है वो भी कही जा रही है, तरीके से आप तो लेकिन चौधरी साहब, जब आपको याद होगा पीपल्स पार्टी को, मैं तो उस वक्त खैर नहीं थी, लेकिन आपको शायद थोड़ा इस बारे में नॉलेज होगा, जब पीपल्स पार्टी से उनका निशान तलवार लिया गया था तो उन्हें तीर दे दिया तो उन्हें तीर दे दिया गया था। अब मेरा सवाल ये कि क्या पीटीआई को एज ए जमात हिस्सा लेने दिया जाएगा, लेकिन बैट की जगह कोई बॉल दे दिया जाए? ये देखिए, ये जो डेलिब्रेट ये सारा काम किया गया है, कौन कहता है कि जी तरीके साहब को फला वक्त इलेक्शन कराने थे? नवाज लीग को कितना टाइम दिया गया है? 1.5-2 साल दिए गए थे, जब तो वो इलेक्शन करवा ही नहीं रहे थे, और इलेक्शन जब आखिर में हुआ भी तो अनअपोज्ड फिर वो एक लिस्ट के ऊपर भी जो है अनअपोज्ड लिस्ट आ गई और वो चले गए। देखिए, अगर आप पार्टियों के जो इलेक्शंस हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उसमें इलेक्शन कमीशन की क्या दिलचस्पी है? इलेक्शन कमीशन की कोई दिलचस्पी नहीं है, बाकी पार्टियों में है। तो इससे ज्यादा जो मुतअस्सिब डिस्क्रिमिनेटरी जो रवैया है वो किसी और जगह तो नहीं नजर आता। और फिर ये एक मंतक है कि ये सुप्रीम रिवाज हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पसंद का फैसला आए तो उन पे फिर आप झूमर भी डालें, आप हर चीज करें, और ना आए तो जो जान की बदतमीजी है वो अदालत और इदारे और जजेस के खिलाफ की जाए। और जजेस क्योंकि इग्नोर करते हैं, वो जवाब भी नहीं दे सकते, लिहाजा जो जिसके मुंह में आता है वो कह देता है। ऑलराइट, चलिए इस पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अहम फैसला, उसके ऊपर भी सबकी राय लेंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। तो जनाब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और फिर उसके बाद बैट के निशान पर बात हो रही थी। मुझे आगे भी बढ़ना है, लेकिन मैं इमरान साहब का कमेंट ज़रूर इस पर मजीद ले लूँ। इमरान साहब, वैसे ये भी कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त फिर दोबारा सद उमर साहब बन गए हैं, जो कि इस वक्त पार्टी में हैं, अभी नहीं। अच्छा समीना, 2-3 चीज़ें मैं जल्दी उस पर ज़रूर करना चाहता हूँ, खासतौर पर जो चौधरी साहब ने और भट्टी साहब ने एक बात की। पहली बात तो ये कि भट्टी साहब सईद मेहदी साहब का जिक्र कर रहे थे कि उनके दामाद हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, इसको लगाया किसने था वैसे इलेक्शन कमीशन? इसको इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था? इमरान खान साहब ने लगाया था ना, उन्होंने लगाया था और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफें की थी। तो आज अगर वो फैसला कर रहे हैं, तो आज अगर फैसला उनके खिलाफ है तो हम सब तोपों का रुख लेके उनकी तरफ चले जाएं कि जी गंदा, अच्छा अगर करप्ट और गंदा आदमी था तो आपने लगाया था, आपने कौम को ये तोहफा दिया। आज आप जनरल बाजवा को भी नवाज शरीफ साहब ने पॉइंट किया था, बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो कोई वो ना हुआ ना, तो जो जिम्मेदारी तो उन्हें की है ना। दूसरी बात, अब सर कोई बंदा अच्छा समझ के लगाता ना, आगे से बंदा अब अपना नहीं, आप अगर अच्छा बंदा अच्छा ही होता है, गंदा गंदा ही होता है। अगर एक हाँ जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे हो सकता है सर। देखिए, आपने मुझे पॉइंट किया, मैं प्रोग्राम सही ना करूं तो आप क्या कहेंगे कि मैंने आप अच्छा दूसरी बात ये है कि पीटीआई के पास एक और भी ऑप्शन है। पीटीआई के पास ये ऑप्शन है कि जो 250 पार्टियां ना, उनमें बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो टांगे की पार्टी हैं, वो एक निशान पे अभी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर वो किसी ऐसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लें कि उसके वो टिकट होल्डर बन जाए। और मिसाल के तौर पे कलम दवाती अगर किसी का निशान है, जैसे वो शायद शेख रशीद साहब की
ठीक बात। पार्टी का या किसी और ऐसी पार्टी का, तो वो उस एक निशान पे भी सब टिकट ले सकते बिल्कुल ठीक, हैं। ये अच्छा ऑप्शन है ये वैसे, कानूनी बिल्कुल ऑप्शन ठीक भी है। मौजूद है। चलिए देखते हैं जी अब वो क्या इस पे लाए। मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइफर केस के ऊपर आज जमानत के ऊपर समाअत हुई बेसिकली, और आज बड़ा रिलीफ मिला है जी। इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जमानत तो मिल गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी क्योंकि और बाकी केसेस में वो जमानतों पर हैं, जबकि इमरान खान साहब चूंकि अभी गिरफ्तार हैं नैब केसेस में, तो उनकी रिहाई तो खैर मुमकिन नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ओवरऑल रिमार्क्स रहे सुप्रीम कोर्ट के इस सारे साइफर केस के जमानत के ट्रायल में, जो केस था उसमें, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जिस पर बड़ी बात हुई आज सारा दिन। गरीदा, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। आपके नज़दीक ये जो साइफर केस में ज़मानत मिली है दोनों अहम पीटीआई के रहनुमाओं को, आप समझती हैं कि ये वाकई एक ऐसा फैसला है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ भी मिला है और साइफर केस बिल्कुल उड़ के रह गया? क्योंकि ज़्यादातर आज तबसरे यही थे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि साइफर केस में तो कुछ है ही नहीं। नहीं जी, बिल्कुल उड़ के नहीं रह गया साइफर केस, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केस के मेरिट्स की एप्लीकेशन नहीं गई थी, सिर्फ जमानत की एप्लीकेशन गई थी। तो यहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जुरिस्डिक्शन से बाहर स्टेप ओवर एंड स्टेप आउट करते हुए फैसला दिया। बल्कि फैसला तो खैर नहीं, माजरत के साथ जो रिमार्क्स दिए, जो चीजें कही सुप्रीम कोर्ट ने, आपके सामने केस का डिसीजन नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ रखा गया था कि जमानत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, जमानत चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे आगे जाते हुए बिल्कुल इस केस के बारे में फैसला सादर कर दिया, जबकि ट्रायल अभी चल रहा है। इमरान खान वहां पर एतराफ कर चुके हैं जेल ट्रायल के दौरान एफआईए के सामने कि साइफर की कॉपी उनको दी गई थी बजरिया आजम खान, वो उनसे गुम हो गई, पता नहीं है कि वो कहां पे। ट्रायल अभी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पैरेलल फैसला सादर कर दिया कि इमरान खान तो मासूम है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट से कि जमानत के केस में वो स्टेप ओवर कर गए हैं, स्टेप आउट कर गए हैं और केस के हवाले से फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो इससे पहले जमानत पर फैसला दिया था, रिजेक्ट किया था, उस पे भी यही एतराज सब कर रहे थे कि उन्होंने भी स्टेप ओवर किया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 4 हफ्तों में ट्रायल भी मुकम्मल करें और गिल्टी भी हैं, सजाए मौत भी बनती है, ये भी है, वो भी है। तो वो भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरिट पर ही फैसला सुना दिया है। तो आप समझते हैं उस वक्त भी स्टेप ओवर ये आज रिप्रोड्यूस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। इसी वजह से जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो सिर्फ रस्सी देने की जरूरत बाकी रह गई है, जिसपे जस्टिस मंसूर ने कहा कि नहीं, इस केस में सजाए मौत बनती नहीं है। ये एक अलग डिबेट है। जितनी मेरी कानूनी माहिरीन से बात होती है, वो कहते हैं कि जी इस केस में 14 साल कैद या लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, वो हो सकती है इसके अंदर। और जिस केस में जरा सा भी चांस हो, शाइबा हो कि इस केस में लाइफ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, डेथ सेंटेंस हो सकती है, वहां पे जमानत नहीं दी जाती। तो यहाँ पे लगता है बड़े एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट है, एहतराम सब पे लाजिम है, लेकिन जो फैसला आया है उस पर फिर बात करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो उस हक को इस्तेमाल करते हुए लगता है कि इस केस में केस नहीं देखा गया, फेस देखा गया है। क्योंकि जिस तरह से स्टेप आउट किया गया और कहा गया कि जी इमरान खान साहब मासूम हैं, ठीक है, आपको लगता है अगर केस गलत तरीके से हो रहा है तो इमरान खान साहब के पास, शाह महमूद के पास लीगल ऑप्शंस मौजूद होंगी। जेल ट्रायल अभी उनका चल रहा है, उनके पास ऑप्शन में ही रिलीफ मिला ना उन्हें, मौजूद होंगे, ठीक है, एपलेट फोरम्स उनके पास मौजूद होंगे। लेकिन दूसरा ये कि इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती इस केस में, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तोशा खाना का जो नैब की वो तो मैं बता चुकी हूं, और केसेस में नैब ने गिरफ्तार कर रखा है उनको, 190 अलकादिर ट्रस्ट केस, उसमें वो गिरफ्तार मौजूद हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अपने फैसले में कि जो रिमार्क्स हमने दिए हैं, ये फैसले में लिखा हुआ है कि जो रिमार्क्स हैं इस बेंच के, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होंगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि उसका जो फैसला है वो जेल ट्रायल पे असरअंदाज नहीं हो सकता। सो ये रिलीफ मेरा ख्याल है इसको समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बड़े एहतराम के साथ जरा जल्दी कर दी थी। और जो वो एक लाइटर नोट पे बैंटर किया करते थे नून को कि मिठाइयां खाने में जल्दी कर दी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मिठाइयां खाने में जल्दी कर दी। और दिन का जो फर्स्ट हाफ है वो लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ है, लेकिन सेकंड हाफ में देखें
सुबह कसर वो निकल जुमा गई, ठीक मुबारक, हो गया। जुमा मुबारक भट्टी क्या साहब, व्रत कर रहे राइट, थे। ठीक है। भट्टी साहब, साइफर केस में जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है पीटीआई को, जाहिर है अल्टीमेट अथॉरिटी तो खैर सुप्रीम कोर्ट की है, वही ये डिसाइड कर सकती है कि इसमें कौन सी दफात बनती हैं या नहीं बनती। लेकिन आपके नज़दीक साइफर केस की अब हैसियत उस तरह की है जैसे पहले थी? कहाँ एक इन कैमरा ट्रायल और कहाँ आज जो 2-3 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट की मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत शैलो केस था ये। ना गुस्ताखी माफ करे, इमरान साहब ने बड़ी अच्छी टाई लगाई है और मैंने ट्रैक सूट पहना है, पहले तो उसकी टाई से मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। नहीं, आपकी भी टाई अच्छी आ रही है भट्टी साहब, आपकी तस्वीर में भी टाई बड़ी अच्छी है। आप दोनों के टाइज भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी टाइट है। उन्होंने फरमाया कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन को लगाया। मैं इनकी नॉलेज के लिए अर्ज करना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री से कोई अपनी राय नहीं दूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िया-उल हक को आर्मी चीफ बनाया था, तारीख कहती है, मैं नहीं कहता। अगर कहीं मैं गलती हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, मैं अभी सीखने के अमल में हूँ। और क्या नाम है उसका जो शरीफ, हाँ नवाज शरीफ, मुझे याद आ गया। वो ज़िया-उल हक के दौर में एक गैर जमाती इलेक्शन हुए थे 85 में। उस वक्त सहाफ़ी और सियासतदानों में पैसा बांटा गया। खैर चलो उसको भी छोड़ दें। फिर साकिब निसार साहब जिनके घर हमला हुआ, लॉ फैक्ट्री उन्होंने लगाए। फिर एक गालबन मुझे याद आ गया, परवेज मुशर्रफ, हाँ वो भी वजीर शायद आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए थे, और कमर जवेद बाजवा भी लगाए थे। फिर उन्होंने कहा था कमर जवेद बाजवा से मैं एहतसाब लूंगा, 17 में जो कुछ हुआ उसको नहीं छोड़ूंगा। तो पहले उनके भाई की 16 माह हुकूमत रही। हमारी ख्वाहिश है कि वो अपनी जबान पर कायम रहे। उसी जबान से उन्होंने बेनजीर भट्टो पर जो इल्जाम लगाए, उसकी 5 तस्वीरें देखी, वो भी तारीख का हिस्सा है, मेरी राय नहीं है। खैर वो तो बड़ी एक लंबी दास्तान है, क्योंकि चलिए साइफर केस पे आ जाएं भट्ट साहब। कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, कभी अदालतों पर हमला नहीं किया उन्होंने, कभी आसफ सईद खोसे को बदला लेने का नहीं कहा, साकिब निसार का नहीं कहा, उमर अता बंदयाल का नहीं कहा। वो हमेशा अदारों का एहतराम करते हैं और जो उनके काम आए। हाँ, लेकिन भट्टी साहब इस सारे का उस बात से क्या ताल्लुक है? वो आपने जो बात की थी ना कि जी इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने लगाया, इमरान खान साहब ने, तो बाद में वो क्यों एतराज उठा रहे हैं? तो वो जवाब दे रहे हैं जो मैंने भी बात की। अच्छा, ठीक है, अच्छा। मैं तो आज अपनी राय नहीं दूंगा। आज मैं आप जैसे साहिब इल्म से डरता हूँ। मैं तो अच्छा, साइफर अगर किसी ने फौरन बीट की हो तो एक कोडेड मैसेज आता है, कोडेड मैसेज, उसे डी कोडिंग किया जाता है और मैं और आप कोई नहीं कर सकते, 2 मिनट लगते हैं। उसकी 4 कापियां मुख्तलिफ लोगों को जाती हैं। मैं ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ। अभी बहस मैं बाद में इमरान साहब से करूंगा प्रोग्राम के बाद। वो आर्मी चीफ को भी जाती हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी जाती हैं। वो के 2 दिन प्राइम वजीर खारजा को पता नहीं कल चाह सका, उसे डी क्लासीफाई काबीना में किया जाता है। 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है। अगर वो गुम हुआ था, हम इमरान साहब की बात मान लेते हैं, तो मेरे मोहतरम जब नवाज शरीफ और इमरान खान, क्या नाम है उनका, शहबाज और शरीफ दोनों इकट्ठे हैं, शहबाज और शरीफ हो जाए तो बहुत पावरफुल चीज हो जाती है। क्योंकि मैं उन्हें बरतानिया दौर का जानता हूँ और इमरान साहब को पता मैं क्या कह रहा हूँ, ना तो वो बातें मैं करूंगा। खैर मुख्तसर ये कि वो 16 माह वजीर आज़म रहे। उन्होंने सलामती कौंसिल का अगर गुम हुआ था प्राइम मिनिस्टर की कापी तो उनके पास थी, पहले दिन उन्हें पर्चा करवा लेना चाहिए था कि जनाब ये कापी पीएम की तो है ही नहीं। वो चीज उस साइफर का, और ये चीजें आज डिस्कस भी हुई हैं कि अगर वो ना वहां पे नहीं था तो फिर सलामती काउंसिल में किस चीज पे डिस्कशन हुई, किस चीज पे मार्च हुआ। भट्टी साहब हमारे साथ, ठीक हक है, मैडम ने जो फरमाया हक है, सुपीरियर कोर्ट है, वो फैसलों पर तनकीद करना हमारा हक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें दो राय कोई नहीं। हम वो जज साहबान पर नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो जज चाहिए जो हमें जस्टिस कयूम हो, वो राशिद मलिक उंजन की हम वीडियो बना लें, जरा अच्छा होता है काम, जरा ना काम चलिए मुझे ब्रेक लेना है आप दोनों से। भट्टी साहब, बंदयाल साहब भी चाहिए, बंदयाल साहब भी चाहिए, और भी बहुत से जज जो चाहिए। बंदयाल साहब भी चाहिए, हमें सईद मेहंदी भी चाहिए, हमें
चलिए अब आप दोनों ना बाकी डिस्कशन ऑफिस में बैठ के कर लें। वैसे भट्टी साहब मुझे ब्रेक लेना है सर। चाहिए हमें मेहताब अब्बासी भी चाहिए और क्या क्या चाहिए सर, आपकी फरमाइशें बहुत ज्यादा होगी, मैं ब्रेक लेने लगी हूँ। एक ब्रेक लेते हैं। भट्टी साहब आप मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, ये साइफर केस पर आपके भी मैं कमेंट चाहूंगी। आपके नज़दीक वाकई ये जो जमानत का फैसला है ये ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज होगा? देखिए, ट्रायल कोर्ट के ऊपर तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है और बिल्कुल जिस तरह का फैसला दिया गया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से, देखिए वो तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड फैसला है। उसमें जैसे सरदार तारक मसूद साहब, क्योंकि वो खुद फौजदारी के वकील हैं, तो उन्होंने यही कहा ना कि इसके फैसले के बाद तो अब सिर्फ रस्सी देना बाकी है। जिसका मतलब है कि इस फैसले में जिस तरह से डिस्कशंस की गई हैं जमानत के फैसले में, तो उसके बाद तो फांसी लगाना ही बस बाकी है। होता ये है कि ये जो लिखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट फैसले पे असर नहीं लगाएंगे, इसका ये मतलब नहीं होता कि फैसला कमजोर है। इसका ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी आला अदालत जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती मेरिट के ऊपर, और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर ही मामला चले। और जहां तक ये बात है कि जो एक कि वो मासूम है, ये भी कोई फेवरेबल कमेंट नहीं है। ये कमेंट किया जाता है कि जो एक्यूज होता है, यानी जिस पे इल्जाम होता है, इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द लॉ, यानी किसी पे अगर इल्जाम लग जाए तो लॉ उसको ज्यादा डियर इसलिए समझते हैं कि आपने जिस पे इल्जाम लगा है उसको जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए तो वो मासूम तो रहते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे तो मैंने वही अर्ज किया ना कि प्रॉब्लम ये है कि लॉ जो है वो अब इस तरह से डिस्कस होता है जैसे मतलब पकौड़ों की दुकान पे कुछ चीज डिस्कस होती है। तो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं जजेस के, ये उसके पीछे अगर रिसर्च कर ली जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए, कि बेहतर लोगों से बात कर ली जाए, तो फिर पता लगेगा कि हर चीज के कमेंट के ऊपर के बैकग्राउंड में सिर्फ तहजीक का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे जो मामला होना चाहिए उसको एक और बड़ा अहम मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसके ऊपर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। गरीदा से मैं इस पे कमेंट लूंगी। गरीदा, आपकी नजर में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ओवरऑल एक ट्रीटमेंट जारी है, इसको कहा जा सकता है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत का ताल्लुक है, जेन्युइन है। कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। परवेज इलाही के बारे में मैं सुन रही थी, कोई बता रहा था कि उनकी एहलिया गई हैं कैसरा इलाही, उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए, किसी का ड्राइवर अगवा कर लिया गया, किसी पे FIR काट दी गई, किसी के कागजात नामजदगी छीन लिए गए, कागजात छीन लिए गए, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हमने 2018 में भी यही मामला देखा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून एक बड़ी हद तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक इसके विक्टिम थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त इसको एडमिट नहीं करती थी। ये उस वक्त इस पे बड़े ढोल बजाया करती थी, बड़े खुश थे, बड़े इस पे वो जो है ना बगले बजाया करते थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने रगड़ा खाया है इसी चक्कर के अंदर, इसी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का उन्होंने जो रगड़ा खाया है। इसी रगड़े के अंदर उन्होंने फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रगड़ा अभी लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि इनको समझ आएगी, इनको अकल आएगी, और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन इस पे खैर अलग से भी एक डिबेट हो सकती है। अब वक्त हमारा थोड़ा सा खत्म हो रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई 2018 वाले हालात हैं या उससे वर्स इस वक्त ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी है। क्योंकि जी बिल्कुल, ये इस पे मैं भी आपके साथ अग्री करती हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी चूंकि डिबेट के लिए हमारे पास वक्त नहीं रह गया, तो वरना इस पर हम डिस्कशन करते हैं। गरीदा, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यहीं समेटते नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।